आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे आप जान करके आप अपने आप को कभी छोटा नहीं महसूस करेंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतार कर अपने कंधे पर बैठा लिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बेताल बोला, बहुत समय पहले की बात है, विशाला नाम के राज्य में पद्म नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफी चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंग मंजरी अकेली थी, इसीलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनंग मंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनंग मंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा था। अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। यह प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना को पूरी करें। इतना कहते हुए अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी ने उसे अपने मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द ही मैं कमलाकर के तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुक गई। अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे के मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक न सके। कमलाकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अनंग मंजरी की धड़कनें तेज हो गई और मारे खुशी के उसकी धड़कनें ही नहीं रुकी। अनंग मंजरी को मारा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिसे उसका दिल फट गया और वह भी मर गई। इसी बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत्यु पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, इसलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण को छोड़ दिया। यह सब देख चंडी देवी स्वयं वहाँ प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बारे में पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन
लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ पर फिर जा लटकता है। इसी के साथ प्रेम में अंधा कौन विक्रम बेताल की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी चीज़ की अति नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको दिल को छू गई हो, तो दोस्तों हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए एक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए।